जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी पे कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अक्सर जो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है चेकअप करवाने के लिए, तो जो पहली सीढ़ी है डायग्नोसिस की कि डॉक्टर डायग्नोस कर सके, देख सके कि इस पेशेंट को क्या मसला लग रहा है। मगर पेशेंट बताता है कि मुझे बुखार है, मुझे काफ़ी दिनों से ऐसे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा सा चलता हूँ मैं थक जाता हूँ, या मेरे पेट में दर्द है। इस तरह की कोई भी चीज़ है तो डॉक्टर टेस्ट आम तौर पे जो सबसे पहले जो स्टेप है ना डायग्नोसिस के लिए, वो डॉक्टर सीबीसी जो है वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप सीबीसी करवाएं। अब पेशेंट को ये लगता है यार मैं तो वैसे ही चेकअप करवाने आया हूँ डॉक्टर के पास, तो इन्होंने मुझे टेस्ट लिख दिए। अक्सर लोग वो करवाते नहीं हैं। तो सीबीसी जो है ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें सबसे पहले डब्ल्यूबीसीज जो वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहते हैं। सेल को उर्दू में खुलिया कहते हैं, मतलब सफ़ेद खून के खुलिए। इसके बाद सुरख खून के खुलिए, रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हीमोग्लोबिन, और इसके बाद प्लेटलेट्स, और इसके बाद जो है डिफरेंशियल्स काउंट आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स। ये सारे जो हैं वो इस सीबीसी में देखे जाते हैं। तो सीबीसी टेस्ट जो है वो किसी भी मकसद के लिए डॉक्टर करवा सकता है। जैसे बार बार फीवर हो रहा है, होता है, उतर जाता है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ काउंट की जाती है, देखी जाती है, जो डॉक्टर देखते हैं, वो रिपोर्ट के ऊपर जो है वो सीबीसी में डब्ल्यूबीसीज आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें सफ़ेद खून के खुलिये कहा जाता है। वो इन्फेक्शन शो करते हैं। उनकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 4000 से 11000 तक होती है हर इंसान के अंदर। तो अगर वो इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 11000 से ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर इसके बाद जो है आरबीसीज देखे जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और हीमोग्लोबिन एचबी देखी जाती है। हेमोलिटिक अनीमिया है, या फिर पेशेंट किसी वजह से कोई ब्लीड कर रहा है, कहीं उसके मतलब जो है वो कोई कहीं कट लगा है, वहाँ से ब्लीडिंग हुई है, वो मतलब कट बढ़ा है, कोई वेन पंक्चर हो गई है उसकी, तो वहाँ से ब्लीडिंग हुई है, पेशेंट अनीमिक हो गया है, तो इसके लिए मतलब देखा जाता है कि एचबी देखी जाती है। इसके बाद एमसीवी होता है। ये सारे सीबीसी के ही पैरामीटर हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट के, हर रिपोर्ट पे होते हैं। जो मेन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किस लिए करवाया जाता है, और इसमें बेसिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद एचबी के बाद एमसीवी होता है, मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम जो है उसमें देखा जाता है कि अगर तो मीन सेल वॉल्यूम कम आ रहा है, एमसीवी जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है, अगर ये इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है। अगर मीन सेल वॉल्यूम अपने से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को B12 जो है फोलिक एसिड उसकी कमी है। तो ये इसके बाद प्लेटलेट आ जाते हैं। प्लेटलेट जो है हमारे बॉडी पे कहीं भी कट लगता है तो वो इसको जमाने के लिए ब्रिज बनाते हैं, जमा खून को मतलब रोकने के लिए काम करते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी तो हमारे पास 4000 से 11000 तक नॉर्मल आ गए। इसके बाद देखा जाता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिनमें न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये परसेंटेज भी होते हैं कि मतलब हमारे पास अगर 4000 से 11000 तक डब्ल्यूबीसी नॉर्मल है तो उसमें अगर 4000 हमारे पास आ रहे हैं डब्ल्यूबीसी, और उसका जो परसेंटेज निकालें तो 46% बन रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। और इसी तरह ही इनको 100 जो है वो इनकी काउंटिंग पूरी करनी होती है कि न्यूट्रोफिल्स 40 हैं, 30 लिम्फोसाइट्स हैं, 70 हो गए। इसी तरह ही मोनोसाइट्स और इयोसिनोफिल्स, इनको मिला के 100 करना होता है। और इसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स के बाद सीबीसी रिपोर्ट्स के अंदर एब्सोल्यूट काउंट होते हैं। एब्सोल्यूट काउंट में जो है वो न्यूट्रोफिल्स एब्सोल्यूट देखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 4000 डब्ल्यूबीसी हैं, उसमें 46% हैं न्यूट्रोफिल्स। अब परसेंटेज तो हमारे पास आ गई। अगर हम देखें इन्फेक्शन, मतलब ये अगर तो न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा आ रहा है तो इसमें ये है कि वो ये कन्फर्म नहीं बताएंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन ये पता चल जाता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन है। इसी तरह ही लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स किसी भी तरह का इन्फेक्शन, पुराना इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया,
इस तरह के इन्फेक्शन को शो करता है। तो और इसके बाद ईओसिनोफिल्स की इम्पोर्टेंस है, वो अगर बॉडी के अंदर किसी तरह की एलर्जी है और ईओसिनोफिल्स काउंट ज़्यादा आ रहा है तो ईओसिनोफिल्स एलर्जी को शो करता है। तो सीबीसी का जो है वो बेसिक किसी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं तो सबसे पहले जो डायग्नोस की सीढ़ी है, मतलब जो पहला स्टेप है वो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इसमें अगर किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन हो, मैंने बेसिक्स शेयर करने के लिए अक्सर पेशेंट्स जो हैं जिनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो पूछते हैं कि सीबीसी टेस्ट क्या है, तो इसके लिए मतलब ये वीडियो बनाई गई है कि लोग मतलब सर्च कर सकें, देख सकें कि सीबीसी काउंट का पता हो हर किसी को। ये एक इम्पोर्टेंस टेस्ट है जो कि आम इंसान को 6 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा साल बाद अपना करवा लेना चाहिए, जिसमें हर तरह का इन्फेक्शन जो है वो आपका शो हो जाता है। और इसके अलावा नॉर्मल जो है आपकी रूटीन में WBCs, RBCs, MCV, HCV, MCHC, ये मैंने आपके साथ सारे पैरामीटर सीबीसी के नहीं शेयर किए हैं, सिर्फ वही पैरामीटर्स मैंने शेयर किए हैं जो आम रूटीन में और जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे WBC काउंट है, RBC काउंट है, HB है, MCV है, प्लेटलेट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स हैं, और एब्सोल्यूट जो है ल्यूकोसाइट्स काउंट है। तो इसके अलावा किसी भी किस्म का सीबीसी के हवाले से आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। जो बेसिक के हवाले से हो या कुछ और पूछना चाह रहे हो कि प्लेटलेट फंक्शंस, मतलब जैसे आजकल डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जो मलेरिया और डेंगू है, डेंगू में यही है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो पेशेंट का कम हो जाता है। बाईसाइटोपिनिया जो है वो पेशेंट मतलब 2 सेल्स की कमी होती है, जैसे WBC काउंट कम हो गया और प्लेटलेट कम हो गए, तो वो हमें इशारा करता है कि पेशेंट को डेंगू हो सकता है, जिसके लिए आगे फर्दर टेस्ट करवाए जाते हैं, NS1 डेंगू, IgG, IgM, डेंगू PCR, वो डेंगू का एक अलहदा है। इसके अलावा डेंगू के टेस्ट, इसके अलावा जो है मलेरिया में भी यही है कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह ही तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।